हाय। इस वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 को देखेंगे और इसके सभी 20 चैप्टर्स को, इसमें कुल 20 चैप्टर होते हैं और इनके सभी 20 चैप्टर को हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो पहले भारतीय न्याय संहिता के बारे में जान लेते हैं कुछ। भारतीय न्याय संहिता का जो इनैक्टमेंट डेट है वो 25 दिसंबर सन 2023 है। अगर सख्त सनद में देखा जाए उसमें बात करें तो पौष माह के 4 तारीख सन 1945 है और इसका जो इफेक्टिव डेट है वो 1 जुलाई सन 2024 है। इसमें कुल 20 चैप्टर हैं और 358 सेक्शंस हैं। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के 1860 को रिप्लेस करना और एक मॉडर्नाइज क्रिमिनल लॉ को फ्रेम करना था। अगर एक्ट नंबर की बात करें तो एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 था। सेक्शन 1 में कुछ नहीं है। सेक्शन 1 में सिर्फ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट है। यानी कि शॉर्ट टाइटल में भारतीय न्याय संहिता 2023 लिखा मिलेगा आपको, होल ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। और जो कमेंसमेंट डेट था वो 1 जुलाई 2024 है, ठीक है। बीएनएस में कुल 20 चैप्टर है। इन 20 चैप्टर को देख लेते हैं। पहला है प्रिलिमिनरी जिसमें डिफिनेशन स्कोप है, दूसरा पनिशमेंट, तीसरा जनरल एक्सेप्शन, फोर्थ है अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, फिफ्थ है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, सिक्स्थ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, सेवेंथ है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, एट्थ है ऑफेंसेस रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस, नाइन्थ है ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन, टेंथ है ऑफेंसेस रिलेटेड टू करेंसी एंड स्टैम्प, 11th है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 12 है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, 13th offenses related to religion, 14th offenses affecting human body, 15th है sexual offense, 16th है offenses against marriage, 17th है offenses against children और 18th है organized crime and terrorism, 19th है criminal procedure link और 20वां है miscellaneous provision, ठीक है। देखिए सेक्शन 1 जो है इज नॉट अबाउट क्राइम और, ठीक है। देखिए सेक्शन 1 जो है इज नॉट अबाउट क्राइम और पनिशमेंट, इट इज जस्ट द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। और जो रियल सब्सटेंसेस है वो सेक्शन 2 से चालू होते हैं आपके। चलिए ये जो 20 चैप्टर है इनको याद करने का एक कहानी आपको सुनाते हैं, उस कहानी से हम लोग याद करते चलते हैं। मोटू और समोसे की कहानी। गांव का ताकतवर लड़का मोटू समोसे के दीवाना था एकदम। उसका दोस्त पतलू था, हमेशा उसे समझाता था लेकिन मोटू अपनी आदत से बाज नहीं आता था, ठीक है। तो मोटू ने सोचा कि कानून पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कहाँ कहाँ समोसा खाने की आज़ादी है और वो बड़ा शब्दकोश पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर उसने, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसने दुकान से समोसा चुरा लिया और दुकानदार ने पकड़कर जज के पास भेज दिया। जज बोला अब तुम्हें दंड मिलेगा, अब तुम्हें दंड मिलेगा, ठीक है। फिर मोटू बोला मैं भूखा था, यही मेरी अपवाद है। जज ने कहा कभी कभी अपवाद चलते हैं पर हर बार नहीं। यानी कि क्या कहानी थी शुरुआत में कि मोटू कानून का किताब पढ़ना शुरू किया, प्रारंभ यानी प्रारंभ यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वो दुकान से समोसे चुरा लेता है, दुकानदार उसे जज के पास भेजता है, जज बोलता है कि अब तुम्हें दंड मिलेगा, यानी दूसरा में दंड है। फिर क्या होता है, मोटू जज के सामने क्या बोलेगा कि मैं भूखा था, यही मेरी अपवाद है, और जज कहेंगे अपवाद कभी कभी चलते हैं हर बार नहीं, यानी तीसरे में अपवाद। फिर क्या होता है, अब पतलू उसका दोस्त, उसने कहा कि चलो मिलकर एक बड़ी समोसा चोरी की साजिश बनाते हैं, साजिश करेंगे अब, ठीक है। मोटू ने प्रयास किया लेकिन पकड़ा गया, ठीक है। यानी कि अब इस चौथे चैप्टर में हम लोग उकसाना, साजिश और प्रयास के बारे में जानेंगे। मोटू गांव के बच्चों औरतों के समोसे चुरा के खाने लगा। गांव की औरतें डांटने लगी, मतलब महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद गुस्से में मोटू ने राजा के खिलाफ नारे लगाए। क्यों? क्योंकि भाई समोसे महंगे हो गए थे, ठीक है। और मोटू राजा के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। उसके नारे से बाजार में हंगामा शुरू हो गया, लोग भागने लगे, यानी लोक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध बढ़ गया। यानी अध्याय 7वां हो गया। अध्याय 8वां में क्या होता है, सेना आई और बोली राज की व्यवस्था बिगाड़ोगे तो हमसे पंगा होगा, यानी सेना आ गई। यानी कि अब जब सेना आ गई तो सशस्त्र बलों से संबंधित अपराध, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चुनाव आता है। अब मोटू राजा के खिलाफ था ही। मोटू ने कहा वोटरों को मुफ्त में समोसा देकर हम रिश्वत देंगे ताकि हम चुनाव को बदल सकें, उसके डिसीजंस को हम बदल सकें चुनाव में। तो चुनाव में तो मोटू ने वोटरों को मुफ्त समोसा देकर रिश्वत देना शुरू किया, यानी अध्याय 9वां चुनाव से संबंधित अपराध बढ़ गया, यानी अपराध के लिए है। उसने फिर नकली समोसा कूपन छापना शुरू कर दिया, यानी मुद्रा और टिकट से संबंधित अपराध, ठीक है। फिर उसने क्या किया, पड़ोसी की बकरी चुरा ली ताकि बेचकर समोसा बांट सके उस पैसे से चुनाव में, ठीक है ना, यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध। 12वां में क्या होता है, उसके बाद क्या कहानी चलती है, पकड़े जाने के डर से उसने गांव के कंप्यूटर में हैकिंग करके अपना अपराध रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की, यानी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या था, अब इतना जब क्राइम इसके साथ हो गया, फिर वो मंदिर गया, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे बचा लो, मैंने बकरी चुराई, दस्तावेज मिटाए। लेकिन मंदिर के बाहर राजा के लोग खड़े थे, उन्होंने मोटू से झगड़ा किया ताकि उससे सबक सिखाया सके। मोटू ताकतवर था, उसने गर्म समोसा उठाकर उसके सिर पे मार दिया। मतलब ऐसे सोचो कि हाथापाई में मोटू तो जीतेगा ही। तब अब राजा को तो मोटू के ऊपर गुस्सा था ही, ठीक है। तो राजा के लोग मोटू को शारीरिक रूप से तो हरा नहीं पाए, तो उन्होंने साजिश रचकर उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है, बोले यौन अपराध, ठीक है। और जो मंदिर के बाहर उससे राजा के गुंडों से जो लड़ाई हुई, आदमियों से लड़ाई हुई, वो था क्या, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। फिर यौन अपराध का उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। गाँव वाले ने क्या कहा,
यार इसके ऊपर मोटू के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लग गया, यानी मोटू की शादी करा दो ताकि ये सुधर जाए। मजबूरी में मोटू की शादी करा दी, यानी विवाह के विरुद्ध अपराध। ठीक है? उसको कहता है, शादी के बाद एक बच्चा हुआ, लेकिन मोटू अपनी आदत से बाज ना है। उसने अपने ही बेटे का समोसा चुरा खाया है, यानी बालक के विरुद्ध अपराध। ठीक है? फिर धीरे-धीरे मोटू ने समोसा गैंग बना लिया, लो, और पूरे गाँव में डर फैलने लगा, यानी संगठित अपराध और आतंकवाद। फिर क्या था? पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कानूनी प्रक्रिया शुरू करी, यानी आपराधिक प्रक्रिया। फिर आखिर में अदालत ने उसे सारे अतिरिक्त नियम समझाए। मोटू ने वादा किया कि अब वो सुधर जाएगा और समोसा कानूनी तरीके से ही खरीदेगा। ठीक है? यानी विविध प्रावधान है। तो ये इस तरीके से मोटू की कहानी थी, मोटू पतलू की, यानी मोटू के समोसे की कहानी। और इससे हमने सभी 20 चैप्टर को देख लिया है। यानी एक बार फिर से रिकैप कर ले रहे हैं, देखते हैं। प्रारंभिक क्या था कि मोटू ने कानून की किताब पढ़ना शुरू की, कहाँ समोसा खाने की आज़ादी है, तो ये प्रारंभिक है। दूसरे में क्या होता है, वो दुकानदार का समोसा चुरा लेता है और दुकानदार ने जज के पास भेजता है और जज कहता है तुम्हें दंड मिलेगा, यानी दूसरे में दंड है। तीसरे में क्या होता है, मोटू कहता है कि मैं भूखा था, यही मेरी अपवाद है, यानी सामान्य अपवाद। फिर चौथे में क्या होता है, पतलू ने कहा चलो मिलकर समोसा चोरी करते हैं और एक बड़ी साजिश रचता है, प्रयास भी करता है, यानी उकसाना, साजिश और प्रयास। पाँचवा में देखते हैं फिर क्या होता है, गाँव के औरतों बच्चों का वो समोसा चुरा के खाना शुरू कर दिया है, यानी महिला बच्चों के विरुद्ध अपराध होने लगा। ठीक है? इधर साजिश रची गई, फिर बच्चों से समोसा चुराना शुरू हो गया। फिर गुस्से में मोटू ने नारा लगाया राजा के खिलाफ, क्योंकि समोसे महंगे हो गए थे, राज्य के विरुद्ध अपराध। ठीक है? फिर क्या था, उसके नारे से बाजार में हंगामा, यानी लोक व्यवस्था विरुद्ध अपराध। उसके बाद क्या हुआ, सेना आ गई, यानी सशस्त्र बलों से संबंधित अपराध। फिर मोटू ने कहा चलो चुनाव को प्रभावित करते हैं समोसा बांटकर, यानी चुनाव से संबंधित अपराध। फिर उसने नकली समोसा कूपन भी छापना शुरू कर दिया, यानी मुद्रा टिकट से संबंधित अपराध। फिर उसने पड़ोसी की बकरी चुरा ली ताकि उस पैसे से वो चुनाव में समोसे बांट सके, यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध। फिर पकड़े जाने के डर से उसने कंप्यूटर में हैकिंग की और अपना आपराधिक रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की, यानी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फिर मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे बचा लो, मैंने बकरी चुराई, ये सब यानी धर्म से संबंधित अपराध। मंदिर के बाहर राजा के लोग खड़े थे, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ, यानी मानव शरीर को प्रभावित करने का वाला अपराध। ठीक है? उसने राजा के आदमियों को भी मारा। फिर राजा के आदमियों ने उसके ऊपर मोटू के ऊपर शारीरिक रूप से जब नहीं हरा पाए तो उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया, यौन अपराध। फिर गाँव वाले ने कहा कि इसकी शादी कराओ ताकि ये सुधर जाए, फिर विवाह के विरुद्ध अपराध। उसका बच्चा हुआ, लेकिन वो अपने बच्चे का भी समोसा चुरा के खाने लगे, यानी बालक विरुद्ध अपराध। फिर धीरे-धीरे मोटू ने समोसा गैंग बना लिया और पूरे गाँव में डर फैलने लगा, यानी संगठित अपराध और आतंकवाद। फिर पुलिस ने उसे पकड़कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की, यानी आपराधिक प्रक्रिया। फिर आखिर में अदालत ने उसे सारे अतिरिक्त नियम समझा दिए और मोटू ने वादा किया अब सुधर जाएँगे और समोसा कानूनी तरीके से ही खरीदेंगे, यानी विविध अपराध। इस तरीके से सभी 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू।